सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। ये बुक है भारतीय भवन, इसमें इसीलिए इसका पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। और कुछ कुछ बुक में पहला चैप्टर रहता है मोशन, गति। तो हमारे बुक में जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय भवन, उसमें है विज्ञान और मापन। तो आज हम पढ़ेंगे या विज्ञान और मापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, मतलब विज्ञान के फादर कौन है। विज्ञान के फादर हैं गैलीलियो गैलीली, जो विज्ञान के खोज के। अब आज के जो मॉडर्न साइंस आप लोग पढ़ेंगे उसमें तो आइंस्टाइन, न्यूटन, उन लोगों का नाम देखिए। लेकिन पहले जो साइंस बना था, मतलब विज्ञान के जो पहले खोजकर्ता थे, वो कौन थे? गैलीलियो, और मतलब गैलीलियो गैलीली। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे साइंस मतलब विज्ञान। ठीक, सॉरी, क्या देखेंगे? विज्ञान। पहले तो विज्ञान किसे कहते हैं? कुछ कुछ लोग बोलते हैं जिससे कुछ मिल जाए उसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान उसे नहीं कहते हैं। चलिए विज्ञान आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगर आप लोग घर में रोटी बनाते हुए देखें मम्मी को, या सर देखें, अच्छा क्या करती है मम्मी? कैसी रोटी बनाती है? हाथ पे आटा रखती है, उस गैस ऑन करके रखती है, फिर गैस ऑन करती है, हाथ पे आटा रख के रोटी बन जाता है। ऐसे ही होता ना? नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या करते हैं? सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं? बर्तन। उसमें क्या रखते हैं? आटा। फिर उसको गूंथते हैं पानी देके। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद गैस को ऑन करते हैं। ठीक है, गैस को ऑन करते हैं। गैस को ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या रखते हैं? बर्तन। बर्तन रखते हैं। ठीक, बर्तन रखने के बाद फिर क्या करते हैं? इसको ऑन करते हैं, फिर आराम से देते हैं रोटी, मतलब बेल के, फिर रोटी बनता है। ये होता है कि नहीं? तो ये काम करने के लिए हम सावधानी बरतते हैं कि नहीं? गैस हाथ पे, मतलब गैस ऑन करते हुए हाथ गैस पे नहीं आना चाहिए, जिससे हाथ जल जाएगा। ठीक, और ये काम हम क्रमबद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? क्रमबद्ध। अरे बोलना वाला, कैसे करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और ये करते समय हम सावधानी भी बहुत बरतते हैं कि अगर गैस ऑन करते वक्त अगर गैस जल जाएगा हाथ में, तो हाथ में बहुत दर्द होगा। ठीक, और ये करने से हमें ज्ञान भी होता है। ये करने से ज्ञान होता है कि नहीं? अरे ये जो काम करते हैं उससे थोड़ा भी ज्ञान होता है कि नहीं? बस इसी को विज्ञान करते हैं, कि जो कुछ हम काम करते हैं उससे भी अगर थोड़ा भी मुझे ज्ञान हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? विज्ञान। ठीक, आप लोग भारतीय भवन में देखे होंगे, उसमें लिखा होगा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। मतलब क्या? जो सावधानी पूर्वक काम करेंगे, ठीक है, अरे प्रयोग करते हैं नहीं, हाँ, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले आटा गूंदेंगे फिर करेंगे, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विज्ञान। विज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम देखते हैं विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, विज्ञान होते हैं 2 प्रकार। कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार। ठीक, पहला होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। और दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। ठीक, पहला जीव विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, गाय भैंस, अपन लोग। वो हम कहाँ पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। कहाँ पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के फादर का नाम क्या है? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। ठीक, जीव विज्ञान में हम जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं। कितना मुख्य शाखा है? 2। इसमें हम पढ़ते हैं पहला जंतु विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जंतु विज्ञान। और दूसरा पादप विज्ञान। ठीक, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा पादप विज्ञान। पादप विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। जितना पेड़ है उसको हम पढ़ते हैं कहाँ? पादप विज्ञान में। ठीक, और जंतु विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे अपन लोग जीव जंतु, मतलब कोई भी होता है, जो मैं तो गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में। ठीक, जंतु विज्ञान, मतलब सॉरी, जंतु विज्ञान में। ठीक, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक, अब आया भौतिक विज्ञान। क्या आया? भौतिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या मतलब? फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो वहां मतलब रिएक्शन से पढ़ते हैं, वहां हम कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में, मतलब फिजिकल साइंस में। इसके भी 2 भेद हैं। पहला फिजिक्स जो होता है भौतिकी, और दूसरा केमिस्ट्री, मतलब रसायन शास्त्र, मतलब दूसरा केमिस्ट्री इंग्लिश में ही लिख देते हैं।
पहला जो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, भौतिकी। भौतिकी में हम ये पढ़ते हैं जैसे हम अगर मार्कर को ऊपर फेंके तो नीचे क्यों आया, तारे जो टिमटिमाते हैं, देखते हैं आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर हम मतलब फैट से अगर हम दीवार पे मारते हैं हमें चोट हाथ में क्यों लगती है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, भौतिकी में, जो हम पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मतलब कोई रिएक्शन के बारे में, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, यस, चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती डालती हुई चाय लाल हो जाता है, होता है कि नहीं, हाँ हो जाता है। तो चाय पत्ती डालते हुए जो चाय लाल हो जाता है, तो लाल क्यों होता है सर, चाय पत्ती डालती है लाल हो जाता है, लाल ये तो नहीं मालूम है, लाल क्यों होता है ये तो नहीं मालूम, ये हम मतलब अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाती है। हम कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, कहाँ, केमिस्ट्री में, ठीक। और फिजिक्स, आप लोग सोचेंगे सर सब सब्जेक्ट तो आ गया, मैथ हम तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। वास्तव में मैथ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब मैथ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। जब फिजिक्स केमिस्ट्री बना ना, तो फिजिक्स में मतलब पढ़ने में बहुत समस्या आने लगी। पढ़ तो लेते थे लेकिन दूसरे को समझा नहीं पाते थे। ये समझाने के लिए एक अलग भाषा बनाई जिसे हम क्या बोलते हैं, मैथ। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भाषा को हम दूसरे को समझाने के लिए जो भाषा बनाए उसी को हम क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर किसी को नोट करना हो तो कर लो। ठीक, आप लोग नोट कर लिए होंगे। विज्ञान का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मापन, क्या पढ़ेंगे, मापन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मापन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए सबसे पहले दो चीज चाहिए। सबसे पहले मापन कहते किसे हैं, मापन कहते हैं तुलना, किसी चीज को किसी चीज के साथ तुलना करने को हम क्या बोलते हैं, मापन। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किसी चीज की तुलना करने की। जैसे देखिए, अब लोग तराजू देखे हैं, यस, इसमें क्या होता है, ऐसे ही होता है, इसमें कुछ देते हैं मतलब इसी के साथ इसको तुलना करते हैं कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मापते हैं। मापन के लिए दो मुख्य आवश्यकता है, क्या, पहला परिणाम मतलब परिमाण, और दूसरा मात्रक मतलब यूनिट। परिणाम जैसे, परिमाण जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, परिमाण। तो आप लोग बोलोगे सर परिमाण तो आ ही गया 1 2 3 4, तो यूनिट का क्यों काम है। देखो यूनिट का इसलिए काम है, अगर मैं आप लोग को बोलो कि मैं 2 गया 2 सोया 2 उठा 2 चला, इससे आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं। मैं आप लोग को ये बोलूं कि मैं 2 किलोमीटर चला, 2 ग्राम खाया, 2 मिनट सोया, फिर मैं मतलब 2 किलोमीटर फिर चला, तो मात्रक जरूरी है किसमें, यूनिट का ध्यान देने के लिए कि हम कौन सा क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या जरूरी है मात्रक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक। जैसे अगर हम किसी दुकान में जाएंगे, अगर हमको केला खरीदना होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 किलो केला दीजिए, नहीं, बोलेंगे 1 दर्जन केला दीजिए, क्योंकि केला का अलग अलग यूनिट है, केला को हम किससे मापते हैं, दर्जन में, ठीक। यहाँ तक क्लियर। तो आप लोग समझिए मापन के लिए क्या जरूरी है, दो चीज, पहला परिमाण और दूसरा मात्रक। परिमाण में क्या 1 2 3 4, मात्रक में उसका यूनिट, जैसे मास का किलोग्राम, समय का सेकंड, ठीक, क्लियर। अब मापन मतलब क्या, मापन एक मुख्य रूप से प्रक्रिया किस काम की, तुलना करने की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ठीक है। मापन का कॉन्सेप्ट क्लियर। मापन कहते किसे हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मापन, ठीक। मापन के लिए क्या मुख्य चीज जरूर है, एक परिमाण, दूसरा मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट, और परिमाण मतलब संख्या, जैसे 1 2 3 4, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां, क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। क्या बोले, क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, क्या बोले, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। ये दो प्रकार की होती है, पहला होता है आधारी राशियां, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। पहला क्या होता है, आधारी राशि, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो बात आधारी राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि मतलब जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे 15 अगस्त, नहीं, जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई और द्रव्यमान, ये सब क्या मानी जाती है, स्वतंत्र। इसे हम क्या बोलते हैं, आधारी राशि। मतलब जो किसी पे डिपेंड ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आधारी राशि। जैसे लंबाई,
और किलोग्राम। ये सब क्या है? आधारी राशि। उसके बाद क्या है? व्युत्पन्न राशि। मतलब जो आधारी राशि के नियम, मतलब आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे देखो तो क्या दोनों को निकाल, जैसे वेग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वेग। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय। समय भी है आधारी राशि, ठीक। विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या? लेंथ कुछ, और लेंथ, लेंथ कहाँ से है? आधारी राशि से। तो लेंथ का एल, मतलब मीटर। लेंथ को किससे मापते हैं? मीटर से ना, ठीक। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। समय का क्या यूनिट होता है? एस। तो वेग निकालने के लिए किसका काम पड़ा? आधारी राशि का। ये तो स्वतंत्र नहीं है। व्युत्पन्न राशि मतलब क्या? जो आधारी राशि पे डिपेंड होता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। देखो जैसे वेग निकालने के लिए हमको विस्थापन और समय का दोनों का जरूरत पड़ा। विस्थापन मतलब कुछ लेंथ, और लेंथ को किसे मापते हैं? मीटर से। समय को सेकंड से। तो वेग बराबर क्या? मीटर पर सेकंड। वेग का यूनिट है मीटर प्रति सेकंड, ठीक। वेग का कॉन्सेप्ट के लिए मतलब भक्ति राशि के बारे में आप लोग अच्छे समझ गए। किसी कोई दिक्कत? ठीक, नोट कर लीजिए। बात है आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि समझ गए। अब आता है आधारी मात्रक किसे कहते हैं? आधारी मात्रक मतलब जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं? आधारी राशि। अब व्युत्पन्न राशि, जो व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक जो व्युत्पन्न राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। और आधारी मात्रक मतलब जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, ठीक। आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल, मतलब नेक्स्ट हेडिंग है वो है मात्रकों का पद्धति। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की पद्धति, ठीक। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की पद्धतियां किसे कहते हैं? सभी प्रकार की राशि, जैसे आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ये पूरे समूह को क्या बोलते हैं? मात्रकों की पद्धतियां। तो इसमें हम तीन प्रकार, जैसे जैसे चीज अपग्रेड होता गया, जैसे जैसे यूनिट का मतलब साइन बढ़ता गया, मतलब यूनिट को किस किस आधार पे हम माप सकते हैं। तो सबसे पहले बना एफपीएस, जो ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि इसका लेंथ जो हम मापते थे ना, फुट से मापते थे। तो ये दिक्कत इसमें क्या होता था? किसी को अगर मतलब अपना जमीन मापना होता था तो दो आदमी को बुलाते थे। और दिक्कत क्या होता है? एक आदमी छोटा रहता था, एक आदमी बड़ा रहता था, दोनों का फुट अलग अलग साइज होता था। एक मापते थे उनका 22 फुट आता था, दूसरा मापते थे उनका 19 फुट, और दोनों का आपस में क्या होता था? लड़ाई। तो ज्यादा दूर तक, मतलब ज्यादा दिन ये काम नहीं चला। तो सोचा फिर आगे अपग्रेड होता गया। जैसे मेरे मतलब अपने से पूर्वज लोग पहले किस मतलब दूरी को कैसे मापते थे? कोस से। किससे? कोस से। किलोग्राम को शेर से। ऐसे ऐसे चीज अपग्रेड होता गया, फिर नया नया बनता गया। उसके बाद बना एमकेएस। एमकेएस में उनको लेंथ मापते थे मीटर से, मास मापते थे किलोग्राम से, टाइम मापते थे सेकंड से, ठीक। सीजीएस में यही से वो लेंथ को मापते थे सेंटीमीटर से, मास ग्राम से, टाइम को मापते थे सेकंड से। तो दिक्कत ये सब होना, दिक्कत यहाँ ये नहीं हुआ, दिक्कत हुआ यहाँ का। अगर मतलब इंडिया का लोग अगर फ्रांस जाने लगा, वहाँ ऑटो वाले को बोला कि मुझे एक कोस जाना है, तो लोग तो पागल हो गया, सोचते एक कोस मतलब क्या होता है। फिर यहाँ बोला कि मुझे एक सेर चावल दीजिए, तो फिर ये सब करके दिमाग खराब हो गया सबका। तो फिर सोचा कि अच्छा एक क्या करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक राष्ट्रसंघ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 9th में। राष्ट्रसंघ मतलब ये होता है कि अगर विश्व युद्ध होता है, पांच मतलब दो ही देश में विश्व युद्ध होता है, तो एक राष्ट्रसंघ मतलब होता है जो निर्णय करता है किसका गलती है, किसका नहीं गलती है, तो वो सुधार करता है। फिर राष्ट्रसंघ जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1960 ईस्वी में। 1960 में जो पेरिस के निकट सेबड़े में हुआ। वहां क्या हुआ? वहां 6 तरह की आधार राशि दी गई। कितना तरह की? 6 तरह से। वहां 11वीं सम्मेलन थी, वहां 6 तरह की आधार राशि दी गई, लेकिन वहां वो लागू नहीं हुआ। फिर वही एक और महासम्मेलन 1970 में हुआ, वो 14वीं सम्मेलन हुआ। वहां दिया 7 प्रकार के आधार राशि। जो 7वां आधार राशि था वो था मोल। मोल पहले नहीं था, मोल 7वां आधार राशि जो 1970 में बना, 14वीं सम्मेलन में 7वां आधार राशि क्या दिया गया? मोल, ठीक है। तो 7 आधार राशि पर वो बोल दिया कि अब ये 7 है। अब फ्रांस में भी कोई रहे, इंग्लैंड में कोई रहे, इंडिया में भी कोई रहे, जहां भी कोई रहे, वो 7 आधार राशि ही उसको काम पड़ेगा मापने के लिए, ठीक है। ये नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या वो 7 आधार राशि क्या क्या बना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये नोट कर लो। तो हम लोग जो पढ़े कि 7 तरह का आधार राशि होता है, वो क्या सब होता है, मतलब देखते हैं। ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो बनाया गया कि 7 मतलब ऐसा यूनिट होगा, उसका यही
मतलब 7 यूनिट होगा, ठीक, चाहे कहीं भी आप जाओ। और उसका सिंबल भी दे दिया है। तो पहला होता है लेंथ, लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई। लंबाई का ऐसा यूनिट होता है क्या, मीटर। लंबाई को मीटर ही मापते हैं ना, उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, ठीक। मास को मापते हैं किसी किलोग्राम से, और उसका जो सिंबल होता है स्मॉल केजी, ठीक। कैपिटल केजी नहीं, क्योंकि कैपिटल केजी हम लोग आगे देखेंगे किसको मापते हैं। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, उसका सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, कैपिटल ए। टेम्परेचर का केल्विन, के। मतलब कैपिटल के को मापते हैं केल्विन से, स्मॉल के को मापते हैं किससे, किलोग्राम से, मतलब स्मॉल केजी, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, इसका सिंबल है सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और इसको एमओएल, ठीक। अच्छा एक बात, हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, आधार राशि और व्युत्पन्न राशि। एक और होती है संपूरक राशि। भौतिक राशि का ही तीसरा अंग होता है संपूरक राशि। क्या होता है, संपूरक राशि। संपूरक राशि में दो प्रकार होते हैं। संपूरक राशि में होता है पहला समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। तो सर समतल कोण क्या हुआ, समतल कोण हुआ जो समतल आकृति को, मतलब समतल आकृति को मापती है। जैसे ये कोण कैसे पता होगा, तो ये हम मापेंगे संपूरक राशि में समतल कोण के द्वारा, ठीक। और घन कोण, घन कोण आप लोग जोकर वाला टोपी देखे हैं, होता है कि नहीं। ये कोण हमको मापना है तो किसी मापेंगे, ये हम मापेंगे घन कोण से। तो संपूरक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला घन कोण, मतलब पहला समतल कोण और दूसरा घन कोण। इसका भी यूनिट है। समतल कोण का क्या होता है, स्टेडियन। क्या होता है, स्टेडियन। और घन कोण का रेडियन। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेडियन होता है। समतल कोण कैसे यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक। और घन कोण का स्टेडियन, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। समतल कोण क्या होता है, रेडियन। घन कोण का क्या होता है, स्टेडियन। समतल कोण मतलब जो समतल जैसे आकृति को मापते हैं, और घन कोण जो घन जैसे आकृति को मापते हैं, उसी में क्या बोलते हैं, समतल कोण, इसी में बोलते हैं घन कोण। तो आधार राशि मतलब भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार का, मतलब आधार राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। संपूरक राशि हम पढ़ेंगे आगे, मतलब अगले क्लास में, मतलब 11 12 में जाके हम पढ़ेंगे संपूरक राशि। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं। ये हुआ आपका लेक्चर 1, और 2 लेक्चर में ये विज्ञान और मापन का लेक्चर है, एक लेक्चर 1 एक लेक्चर 2। तो यहाँ हम पढ़े आधार राशि कितने प्रकार की होती है और संपूर्ण राशि। अगले में हम पढ़ेंगे मानक ऐसा उपसर्ग, फिर हम आप लोग को ऐसा यूनिट निकालना सिखाएंगे कि कैसे ड्राइव किया जाता है, ठीक। फिर लास्ट में लोग पास्कल के बारे में पढ़ेंगे, एटीएम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही करके हम चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय।